Good morning to my dear students. Uh, I delivered 4 lectures on real numbers. Today is last part of real numbers. So without getting late, we start topic real numbers, part 5th. In this topic, in this lecture, we discuss these topics: nature of the decimal expansion of the rational numbers, examples of irrational numbers, and miscellaneous examples, right? So first of all, we have to know nature of the decimal expansion of the rational numbers. Decimal numbers expansion of rational number is either terminating or non terminating but repeating. जो डेसिमल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी यानी कहीं ना कहीं वो रुक जाएंगे, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नहीं रुकेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। लेकिन इसके लिए इसको समझने का क्या तरीका है, इसके लिए हम दो थ्योरम को डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस two theorems regarding to rational numbers, and with help of these theorems we find nature of decimal expansion of rational numbers. Theorem number 1, let x is equal to p raised to power p upon q be a rational number such that the prime factorization q is of the form 2 raised to power m into 5 to power n, where m and r positive integers। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। Then x has a decimal expansion which terminates, यानी कि ये टर्मिनेट होते हैं। अगर किसी के डिवाइड में q ऐसे नंबर, ये नंबर अगर दिखाई देते हैं तो ये हमेशा क्या होंगे? टर्मिनेट्स, ठीक है। और अगर if p upon q is not in the form 2 raised to power m into 5 to power n, ठीक है, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिक्यूरिंग decimal expansion which non terminating and repeating recurring. So remember two things, अगर ये ऐसा है तो ये decimal expansion है, और अगर ये ऐसा है तो ये non terminating repeating है, ठीक है। decimal expansion को एक छोटे से ग्राफ की फॉर्म में मैं शो कर रहा हूँ, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। decimal expansion जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो मैंने आपको बताया था, अगर टर्मिनेट होता है दिस इज नोन एज रैशनल नंबर। ओके, इस ग्राफ से आपको ज्यादा समझ में आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग हम बात करें तो उसमें भी दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग, एक होगा नॉन रिपीटिंग। अगर वो रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर होगा, अगर नॉन रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा। 9th क्लास में इसका नंबर सिस्टम में आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसलिए काफी कुछ आपको इस चीज की नॉलेज है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसको ध्यान रखें। डेसिमल एक्सपेंशन दो पार्ट में डिवाइड, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में लिख सकते हैं। और अगर टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग लिख सकते हैं। Is it clear? So I'm taking some examples regarding to previous theorems 2 and 1 and 2. First of all, example 1 देखिए, ये example आपकी बुक में मिल जाएगा। Without actually performing of the long division, state whether the following rational number will have टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या निकाल रहे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो जो थ्योरम्स हैं उसको हम यहाँ यूज करेंगे। ये 3 नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तीनों नंबर्स को हम चेक करेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सी एग्जाम्पल 1, 17/8। आपको पता है 17/8 जो है उसको आप ले सकते हैं 2 की पावर 3, 2 raised to power 3, यानी 2 into 2 into 1 यानी 2 raised to 8 होता है। लेकिन यहाँ 5 नहीं है, इसलिए हम 5 to power 0 मान सकते हैं। 5 to power 0 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 ऐसा मान लेंगे। तो नीचे की तरफ जो है इसको एक बार रीड करते हैं, लिखने का तरीका। The denominator is 2 raised to power 3 m to power 0 which is of the form 2 raised to power m and 5 into 5 to power n। m और n क्या है? यहाँ पर इंटीजर है। तो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दिस इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिवाइड के अंदर, अच्छा यहाँ पर जो ये 3 दिया गया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 3 जो दिया गया है और ये 2 दिया गया है, ये दोनों के दोनों आपके कैसे नंबर हैं? इनमें इंटीजर्स दिए गए हैं।
तो डिवाइड के अंदर इस तरह से फॉर्म बनेगी, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन 64,455। तो यहां पर आप देखेंगे कि 64 और ये जो दिया गया है इसमें नीचे वाला जो है इसको अपन इस तरह से फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर जिसे हम कहते हैं, जो स्टार्ट हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आप देखेंगे कि नीचे की तरफ 2, 7 और 13 एक्स्ट्रा है। 7 13 नहीं होना चाहिए था, होना किस फॉर्म में चाहिए था, 2 raised to power 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए था। 5 तो है लेकिन 2 नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये दोनों एक्स्ट्रा टर्म, अगर ये दोनों एक्स्ट्रा टर्म नहीं होती और 2 होता या नहीं होता तो भी होता, मतलब ऊपर वाला पोर्शन होता। तो यहाँ पर आपका 7 13 एक्स्ट्रा टर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर ये है और 5 और 2 दोनों नहीं है तो हम इसके बोलेंगे कि ये 2 की पावर m 3 टू पावर n की फॉर्म में नहीं है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इज इट क्लियर? बहुत इजी है, सिर्फ आपको डिवाइड में देखना 2 और 5 आ रहा है नहीं आ रहा। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 2 और 5 आ जाए तब तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर भी आ जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इज इट क्लियर? नाउ अगेन आई एम टेकिंग थर्ड एग्जांपल 619 एंड 619,320। इसको भी आप 5 × 5 × 30 लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर 13 की है। अगर 13 है जो कि नहीं होना चाहिए तो इसमें ये इस तरीके का फॉर्म अवेलेबल नहीं है। लिखने का जो लैंग्वेज है वो इस तरीके की है। The denominator of the 5 square 13 is not of the form 2 raised to power m into 3 to power n। ठीक है, m और n यहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बट ऐसा नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इस तरह से 3 एग्जांपल्स में अगर ये आता है तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इस तरह से इस टाइप के रैशनल नंबर की क्वेश्चंस को हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर, ये दिया गया है 4 × 2 raised to power 5 to power 3 विल टर्मिनेट। अच्छा 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब टर्मिनेट तो होगा। विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ द डेसिमल। ये एक एक नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। एक नंबर में कितने प्लेस के बाद में डेसिमल लगेगा। अच्छा देखो यहाँ देखो लास्ट में आंसर, यहाँ पर 1 2 3 4 4 पॉइंट के बाद 4 नंबर्स आ रहे हैं, 4 नंबर्स। ठीक है, क्यों आ रहे हैं ये डेसिमल यहाँ 4 नंबर के बाद क्यों है? जरा देखो इन दोनों की पावर देखो आप, इसकी पावर कितनी है 4, इसकी पावर है 3। दोनों की पावर आप देख सकते हैं, एक की पावर 4 है, एक की पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखें ये पावर 4 है या पावर 3 है। आप बताओ मैक्सिमम जो पावर होगी उतनी ही डेसिमल यहाँ पर लगेंगे। डेसिमल के मतलब उतने नंबर डेसिमल के बाद में होंगे। तो यहाँ पर m इज ग्रेटर देन जो भी नंबर होगा, तो लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर आप देखेंगे 2 raised to power 40 2 raised to power 5 to power 3, दोनों को पावर को सेम बनाने के लिए या पावर 4 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे 2 × 5 लिख सकते हैं, तो 5 10 हो जाएगा, 10 to power 4 होगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 215 आएगा, नीचे बनेगा 2 × 5 यानी 10 to power 4। 10 to power 4 का मतलब है इसे हम लिख रहे हैं 4 टाइम। ठीक है, इसे हम लिख रहे हैं 4 टाइम, ये 4 टाइम है 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि 4 डिजिट, एक 0 यहाँ और बढ़ाएंगे और 0 लगाने के बाद में ये डेसिमल लगेगा। तो क्वेश्चन आता है कितने डेसिमल के बाद में। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यहाँ टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के बाद 4 नंबर के बाद टर्मिनेट हुआ है, ये हमें पता लगाना है। लेकिन शर्त यह है कि नीचे 2 और 5 ही होना चाहिए, और दोनों में जो मैक्सिमम पावर है वही, जैसे 4 है तो 4 डेसिमल के बाद 4 नंबर के बाद ये टर्मिनेट होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। नाउ अगेन एग्जांपल नंबर 3, एक एक नंबर की क्वेश्चंस हैं।
What can you say about the prime factorization of the denominator of the following rational numbers? आप देखेंगे कि ये जो नंबर है, ये नंबर टर्मिनेट रुका हुआ है, तो आप इसको लिखोगे 34.12345। 5 नंबर हैं डेसिमल के बाद में, इसलिए 5 जीरो नीचे लगा देंगे। नीचे जीरो लगाने के बाद उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। 10 टू पावर 5 को 2 इंटू 5 यानी कि 2 टू पावर 10, 5 टू पावर 10। नीचे वाली टर्म कैसी है, 2 और 5 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इसका मतलब ये टर्मिनेट है। पूछ रहा है ये टर्मिनेट है नहीं। द रेशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। प्राइम फैक्टराइजेशंस विल बी ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m 5 to power n when m and r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है और कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, पूछा जा रहा है। तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि नीचे 2 और 5 बनेगा तो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए नीचे आपके पास सिर्फ 1 और 0 के अलावा नंबर्स नहीं होने चाहिए। क्लियर? नाउ अगेन नेक्स्ट एग्जांपल 34.568। इस पे बार लगा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं ये इस पे बार है। तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में बार जब लगता है तो क्या रूल होता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब, क्योंकि बार का मतलब है कि वो नंबर बार बार में रिपीट हो रहा है। तो अगर रिपीट होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m 5 to power n। तो जब जब रिपीटिंग वैल्यू आती है तब तब यहाँ पर आपके ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। ठीक है, तो आपके ये इस फॉर्म में कभी भी नहीं होगा। तो बार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। इस क्वेश्चन की बात भी कर रहा है वो 17/8 + 7/80। तो आप दोनों का पहले क्या लेंगे, एलसीएम। 8 और 80 आ जाएगा, तो 8 का डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 170 + 7 यानी 177/80। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस 80 को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 raised to power 4 × 5। इसको आप प्राइम फैक्टर करो, 2 2 × 4 5 यहाँ आ जाएगा। दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। इसका मतलब है कि 2 और 4 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 पॉइंट डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो गए। यहाँ देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 और 5 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ देखो 5 की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ कितनी है, 4 है। तो हमें 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, एक कम, क्योंकि यहाँ 3 और 4 होगा, कैंसिल करोगे तो यही आएगा। तो पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 5 को, 2 5 = 10, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4 को आप ले सकते हैं 1 2 3 4 4 बार, और 4.1 2 3 4 के बाद डेसिमल यहाँ पर लगा सकते हैं। पीछे से काउंट करते हैं हमेशा 5 2 1 2, इस तरह से इसको काउंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है, इसको ये क्वेश्चन पूछता भी, अच्छा टर्मिनेटिंग है, ये 100% टर्मिनेटिंग है और 4 डेसिमल के बाद है, क्योंकि दोनों में मैक्सिमम नंबर जो दिया हुआ है 4 है। जब भी ऐसा हो तो आप टर्मिनेटिंग पॉइंट 4 डेसिमल के बाद में, अगर मैक्सिमम 3 होता तो 3 के बाद टर्मिनेटिंग पॉइंट आ जाता। तो डिजिट 4 होंगी आफ्टर डेसिमल। क्लियर? ये एग्जांपल जो है वो लास्ट प्रीवियस एग्जांपल जो हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था उसके अंदर किए हुए कि √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर हम कर चुके हैं, और उस पर बेसिक एग्जांपल रह गया था। हम मिसलेनियस एग्जांपल की फॉर्म में इन कुछ एग्जांपल्स को लेकर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखें इसमें 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। आपको याद पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। √2 √3 √5 √7 ये सारे कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले वो एज्यूम करेंगे कॉन्ट्रेरी, वी एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, विरोधाभास करेंगे दैट 3 + √5 इज इरेशनल नंबर, राइट। ये देखें, ये रेशनल नंबर मान लेंगे इसको। सपोज ये रेशनल नंबर है, कॉन्ट्रेरी कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट से ही है।
ए बाई बी, बी यहाँ पर 0 नहीं होगा, और आपको ये भी पता है कि ए और बी आर को प्राइम नंबर, ये हम कर चुके हैं। को प्राइम का मतलब है कि इनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह के मिक्स क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आप इस तरह से करेंगे, ए बाई बी, इस 3 को इधर ले जाएंगे माइनस, सेकंड टर्म देखो यहाँ देखें आप इस जगह पर, ये 3 इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, दोनों का आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम लोगे तो बी कॉमन आएगा, एलसीएम में बी से बी कैंसिल होगा तो ए बचेगा, माइनस यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये 20 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, ये जो 2 है उसको इसके नीचे लेके जाएंगे। अब ये जो नंबर है इस नंबर पर अपन एक ए और बी क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, तो ये जो इंटीजर्स हैं उनको अपन यहाँ पर मैंने एग्जांपल लेके समझाया है। सपोज करो ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 1 है, सपोज कोई भी इंटीजर ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लेना है, हालांकि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर पे ज्यादा काम होता है, लेकिन अपन ने 2 ले लिए। जब मैंने यहाँ पुट किया ए की जगह 7, बी की जगह 3 1 या 1, तो 7 7 3 मतलब 3 into 1 यानी 3, 2 1 जा 2 2 और 7 माइनस 3 4, 4/2 सोल्व करेंगे तो 2 2/1। ठीक है, ये जो नंबर आ रहा है ये आपका रैशनल नंबर कहलाता है, पी वाई क्यू की फॉर्म में, डिवाइड में 1 है ना, ये रैशनल नंबर 1 है। लेकिन लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में तो रैशनल नंबर है, यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर ये रैशनल है, जबकि यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम इरेशनल नंबर होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, मतलब उल्टे हो गए एक दूसरे के। इस लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे, a and b आर इंटीजर, सो a माइनस 3b इज रैशनल, जो कि हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ देखो जब मैं इसमें अलग अलग वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये रैशनल नंबर मिलता है। Therefore from 2 the obtained result is rational number, मतलब ये रैशनल नंबर मिल रहा है, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब है रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्लियरली ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इसलिए ये वाला जो नंबर है वो हमेशा कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। तो तरीका वही है, बस ए बाई बी करके रूट 5 है, रूट 2 है, रूट 3 को आप एक तरफ लेफ्ट में निकाल लेंगे और फिर इसमें ए और बी की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो आपको डिवाइड में नंबर्स मिलेंगे पी वाई क्यू क्यू में। ये तो रैशनल है बट ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन इरेशनल है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था वो गलत है, रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 5, राइट वेदर 2 रूट 45 320 ऑन द सिंप्लीफिकेशन 2 रूट 5। ठीक है, गिव अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें इसे पता लगाना है कि रैशनल है या इरेशनल, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। रूट 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 into 5, 3 रूट 20 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 into 5। ठीक है, अब आपको पता है कि 9 का रूट क्या होता है 3, बाहर निकाल लेंगे, और 4 का रूट क्या होता है 2, बाहर निकाल लेंगे। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो नीचे ये 6 रूट 5, 6 रूट 5। ठीक है ना, और 6 और 6 कितना हो गया 12 रूट 5। रूट 5 से ये रूट 5 क्या होगा, कैंसिल होगा, और कैंसिल होने पर 2 से इसको आप कैंसिल करेंगे, 2 6 जा, ये 6 कैसा नंबर है, इसको रैशनल मान लें, 6/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। यू कैन सी इन इजी गोइंग कि 6/1 जो है वो रैशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से इस चीज को अपन कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा कि इसको हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, there are I'm giving you some examples, practice questions. Root 2 is the rational number, root 5 क्योंकि मैं root 2 और root 7 करा चुका हूँ, so you can do question number 1 and question number 2. 7 minus root 5 is a rational number, ये भी मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन जो करवाया है उस पर बेस्ड है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के, और सभी में आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत है क्योंकि इसमें 2 रूट एक साथ आ रहे हैं, तो अब इसे होल स्क्वायर बनाकर फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको लेफ्ट में कुछ मानकर फिर स्क्वायर करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है फॉर यू, प्लीज डू इट, करके देखें तब आपको चीज क्लियर हो पाएगी।
नाउ आई एम टेकिंग अगेन ए मिसलेनियस एग्जांपल। इस एग्जांपल को देख लेते हैं क्या है ये। ठीक है, इस एग्जांपल को देखें। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, लास्ट में प्लस है, यहाँ प्लस 13 है। ठीक है, यहाँ प्लस 13 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये दोनों कैसे नंबर है? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई में लिख सकें, दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई में लिख सकें तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो आप इसको लैंग्वेज को सेल्फ लेवल पे पढ़ लें। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 7 into 11 13, ये जो नंबर है यहाँ पर इस जगह देखें, 7 into 11 into 13 और प्लस 13, इन दोनों में से 13 को कॉमन ले लें। कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 7 into 11 प्लस 1, क्योंकि यहाँ प्लस 13 है तो प्लस 1, फिर 7 into 11 77 प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 78। 78 को फिर हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 13 into 13 into 3 into 2 भी लिख सकते हो, 3 into 2 6 को। तो आप देखेंगे कि ये प्राइम नंबर और जो 6 है उसको 3 into 2, इसका मतलब वो भी प्राइम नंबर। तो इतने सारे नंबर्स हमारे पास हैं और जब और सब प्राइम नंबर है, तो इन प्राइम नंबर को जब एक साथ मल्टीप्लाई में लिख सकें तो ये सारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर। 6 की जगह 2 into 3 भी लिख सकते हो, लेकिन ये दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई है और सारे प्राइम नंबर है जिनको फैक्टर नहीं कर सकते। 13 को नहीं कर सकते और 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, उसको भी नहीं कर सकते। तो इनका मल्टीप्लाई अगर ऐसा हो तो ये हमेशा कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 7 into 6 into 5 4 into 3 into 2 1 प्लस 5, तो इस नंबर में से और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद में यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो प्लस 1 आएगा, बाकी यहाँ प्लस 5 हटाने के बाद 7 into 6 into 4 into 3 into 2 कॉमन लेने के बाद ये टर्म आ जाएगी। 5 दोनों में से कॉमन ले लिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन सबको पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 1008 प्लस 1। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई प्लस करने के बाद में 1009 आ जाएगा। अब 1009 को आप फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ दो नंबर है। 5 क्या है? 5 में से 5 का डिवाइड होता है, 1 को छोड़ दो। 1009 का फैक्टर नहीं कर सकते, 5 का भी नहीं कर सकते। दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखा गया है। और जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये कैसे नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, दोनों कैसे नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और यहाँ से अपन ने कॉमन लिया है, कॉमन लेना बहुत आसान है, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन डू योर सेल्फ, आप आराम से कर सकते हैं। आपकी बुक में आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों की बुक्स में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट प्रीवियस क्लास जो 9th में हमने पढ़ाया, हालांकि बच्चों को आता है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें बहुत दिक्कत करते हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी है, बट रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं। सो आई एम टेकिंग सम पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर जो है वो इन सबको मिला के बनता है। इन रियल नंबर्स में ये होगा, इसको आप काट देंगे, इस लास्ट वाले टर्म को आप नहीं देखें, ये मैंने स्पेशली लिखा है, लेकिन आप इसको नहीं देखें फिलहाल, यहाँ इसको काट दें क्योंकि दोनों का मिक्स होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर कौन से पार्ट है? रियल पार्ट है। ये सब रियल पार्ट्स होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक्चुअली इसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, इसको यहाँ लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको बताऊं कि ये भी एक पार्ट है, ये भी एक नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज करते हैं वो हम आगे पॉलिनोमियल में आपको बताऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्बिनेशन है रियल पार्ट और इमेजिनरी जो रियल नहीं है, जो काम ही नहीं आता, लेकिन नेचुरल नंबर और ये सारे नंबर्स आपके काम आते हैं, पढ़े हुए हैं आपके। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल नंबर आप जानते हो जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है।
इंटीजर्स का प्रॉब्लम था, बच्चे कभी कंफ्यूज होते हैं इंटीजर क्या होते हैं सर। अरे इंटीजर वो होते हैं जो सिंपल नंबरिंग में लिखे जाते हैं, 1 2 3 माइनस 1 2 3 0, सिंपल नंबर्स, कोई रैशनल कोई पॉइंट में कुछ ही नहीं, ठीक है, तो वो इंटीजर्स होंगे। रैशनल नंबर आप पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर जिन्हें p a by p की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और रैशनल नंबर जो होते हैं नॉर्मली टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है ना, या रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, रिपीट होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है ना, ये सब रुक जाएंगे। तो रैशनल नंबर ऐसा। इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इरेशनल नंबर में हम उसे a by b के फॉर्म में नहीं शो कर सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये, ऊपर वाले क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये क्या होते हैं, रिपीटिंग, ठीक है ना, जैसे पाई है, √2 है, ये देखो ये रिपीट हो रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बेसिक हैं, ये सारे आपके पढ़े हुए हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर अभी हमने कर चुके हैं सारे, और सब पे बहुत अच्छी तरह डिस्कशन भी हुआ है। 9th क्लास में भी आपने इस पर डिस्कस किया है, ठीक है। और ये कंप्राइज किया हुआ है रियल नंबर्स को, आप देखेंगे इन सब उसी चीज को मैंने ग्राफिकली फॉर्म में लेने की कोशिश करी है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल से होल नंबर, होल से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा रैशनल। मतलब रैशनल नंबर के सर्कल में ये सब आ गए, ये बड़े इसमें सब आ गए, मतलब ये सब इसका कॉम्बिनेशन है। हालांकि इरेशनल नंबर भी इसका कॉम्बिनेशन है, इरेशनल नंबर भी रियल पार्ट का ही एक मतलब रियल नंबर का ही पार्ट है, पर इसको अलग इसलिए लिखने का रीजन है, ये भी इसी का पार्ट है, लेकिन इनमें कई बार ये मैच नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इसको सबसे बाहर लिखा हुआ है। हालांकि ऑल दीज आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे छोटा नेचुरल, नेचुरल से बड़ा होल नंबर, होल से इंटीजर, और सबसे बड़ा रैशनल नंबर, और फिर है इरेशनल नंबर। इन सबको मिलाकर लिखा गया है रियल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, फाइनल रैशनल नंबर, ये सब मिलाकर इसे कहते हैं वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम भी कहलाता है, और एक फॉर्म में मैंने ग्राफिकली भी इसको शो कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट है जो कि इसके बाद में इस क्वेश्चन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्या है ये, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ऑफ द इंटीजर्स। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैंने कहा -2 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, कई बोलते हैं +4, कई बोलते हैं -4, वेरी कंफ्यूजन, ठीक है ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया है जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड, जब भी कोई दो नंबर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग, सपोज मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, मैंने लिया 2, ठीक है, और मैंने लिया ये माइनस का, और मैंने लिया फिर 3 जो कि लिया मैंने प्लस का, ठीक है। अब जरा इसको देखो, आप इसको देखें और इसको देखें। सपोज करो मैंने एक माइनस का नंबर, एक प्लस का नंबर इस तरफ लें, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक लास्ट में एक कॉर्नर बच गया, ये बताओ किसमें, माइनस में। इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, -6, समझाने के लिए, जिससे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में दिक्कत नहीं। अगर 2 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर प्लस करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई में आएगा। समझ रहे मेरी बात को, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस करोगे तो माइनस आएगा, मतलब एक तरफ पकड़ ले दूसरा वाला आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, इन दोनों करोगे तो माइनस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस आएगा। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में दोनों में रूल सेम लगते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है जिसकी हेल्प से आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और जो एग्जांपल्स मैंने समझाया उसको बहुत इजी गोइंग आप समझ पाए। लेकिन ये इसलिए बताया, हालांकि बच्चों को आता है लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, इस ट्राइंगल की हेल्प से आप प्लस माइनस में कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इस चीज को समझने की कोशिश करी, और थैंक यू लव यू। नेक्स्ट टॉपिक हम कुछ अलग डिस्कस करेंगे, और आपने इसको समझने की कोशिश करी, जो एग्जांपल्स आपको दिए गए उनको आप करके देखें, जिससे कि आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू, टेक केयर।